अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं यहाँ पेशावर में इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आज बल्दियाती इंतखाबात हुए और अब से कुछ देर पहले गिनती का अमल भी शुरू हो चुका है। यहाँ पे ये भी बताते चले कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज भी आना शुरू हो चुके हैं। लेट्स सी कि किसकी किस्मत में आज ये फैसले होते हुए नज़र आएंगे और तमामी जमातें आमने सामने नज़र आई। बड़ी हम सुबह से ही हमारे रिपोर्टर्स भी बल्कि आपको हकाइक से यहाँ के आगाह किए हुए हैं, यहाँ की तफसीलात से आगाह रखे हुए हैं। क्या क्या पोलिंग स्टेशंस पे इश्यूज सामने आए हैं, यहाँ के वोटर्स को क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, हम उस हवाले से भी बात करेंगे। कुछ थोड़ी चीज़ें ज़रा हाईलाइट करेंगे, मज़ीद थोड़ा ज़रा फ्लैशबैक करेंगे कि आज के दिन में लोग हमें ज़्यादा नज़र आए, वोटर्स टर्नआउट बहुत ज़्यादा था क्योंकि और जो हम 2013 में जो हम देखते थे उसके कंपैरेटिवली तो हमें इस बार ज़्यादा लोग नज़र आए और ज़्यादा उनमें एक्साइटमेंट एंथुसियाज्म था। लेकिन मैं ये भी बताते चलूँ कि बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ा स्पेशली ख़वातीन को। काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी भी थी जहाँ पे ख़वातीन को कास्ट वोट करने नहीं दिया। अब वोट्स के हवाले से भी हम बात करेंगे और ख़वातीन ने जो यहाँ पर जिस इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पे भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कुछ हाथापाई भी सामने आई, कुछ लड़ाई झगड़े सामने आ रहे थे जो सपोर्टर्स थे दूसरी जमातों के। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो ECP की जानिब से जो मेजर्स लेने जाने चाहिए थे वो चीज़ जो है वो लैक करते हुए हमें नजर आए। हम सिक्योरिटी के बार इस बारे में अपडेट कर रहे थे कि सिक्योरिटी के बहुत स्ट्रिंजेंट बहुत सख्त मेजर्स लिए गए हैं और अहकाम जारी किए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। लेकिन मैं साथ साथ ये भी बताते चलूँ कि वो चीज़ें यहाँ पर लोगों का कहना यह है कि वो चीज़ें यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होती हुई नजर आए। मेरे रिपोर्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि कुछ दिनों से भी यहाँ की इंतखाबी मुहिम थी वो नज़र आ रही थी हमें बड़े ज़ोरों शोर में। और स्पेशली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जहाँ पे अहकामात की मैं बात कर रही थी तो अहकामात में से एक जो है वो डायरेक्टिव ये भी था कि पोलिंग स्टेशन से 200 गज के फासले तक पे आप कोई ऑफिसेज नहीं कायम कर सकते थे, कोई जो जमात थी कैंपेनिंग नहीं कर सकते थे। लेकिन उसके बावजूद भी खिलाफ वर्जियां हमें बड़ी उरूज पे नजर आई। हम कुछ अपने रिपोर्टर से इंटरेक्ट करते हैं, हम बात करते हैं कि जो अब सिचुएशन जिस तरह से डेवलप हो रही है वो क्या नजर आ रही है और यहाँ के लोगों का जो एक्सपेक्टेशन लेवल था उसके मुताबिक क्या हमें आज का दिन सक्सेसफुल नजर आया कि नहीं। हमीद मुझे बताइएगा। हम बड़े सुन रहे थे कि इलेक्शन पाकिस्तान ने बड़े अहकाम जारी किए और बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से ये इलेक्शंस कंडक्ट करने थे, लेकिन जो वायलेशंस हमें नजर आई और बल्कि आखिर तक हमें वायलेशन नजर आए उस पर बताएं। बिल्कुल, जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक ज़ाब्ता अखलाक का अनाउंस किया गया था उसमें जो चीज़ें थीं कि 200 गज़ के अंदर जो है वो कोई कैंप नहीं लगाया जाएगा, ना बैनर्स होंगे, ना इस हवाले से कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो कोई एक्टिविटी कर सकेंगी। लेकिन सूरत हाल इसके यहाँ पर बिल्कुल बरक्स नज़र आई है हमको। उसमें जो सबसे एक अच्छी चीज़ जो हमें यहाँ पे देखने को मिली मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पर और जो यूसीज़ में वो ये थी कि सियासी जो यहाँ पे जमातें हैं या जो उम्मीदवार थे उनकी जानिब से वाज़े तौर पर इसकी कोई ख्याल नहीं रखा गया और उसको मुकम्मल तौर पर बिल्कुल एक तरीके पसे पुश डाल दिया गया। यहाँ पे कंपेनिंग भी हुई, उसके बाद अब जब ये कंपेन टाइम ख़त्म हो गया था तो उसके बाद यहाँ पर हमने ये देखा कि रैलीज़ हो रही थी। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि शाम के टाइम वोट भी मांगे जा रहे हैं और लोगों को मोटिवेट भी किया जा रहा है। हमने जब यहाँ पे आए और रात को हमने पूरा शहर विज़िट किया और मुख्तलिफ यूसीज़ में गए तो उस वक्त मुझे एक चीज़ हैरानगी हुई कि इलेक्शन कमीशन जो अपने बड़े दावे कर रहा था कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं था ऐसा। ये तमाम चीज़ें फॉलो नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। अब उसके बाद जब ये हमारी खबरें थोड़ी नशर हुई तो एक दो ऐसे बयानात इलेक्शन कमीशन की जानिब से आए कि हम लोग एक्शन ले रहे हैं और इस हवाले से बार बार सूबाई इलेक्शन कमीशन की जानिब से स्टेटमेंट्स भी आई कि जी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आया उनके वो अफसरान जो सख्त कार्रवाई जिन्होंने करनी थी वो कहाँ पर थे, वो कहाँ थे कि ये जो सारी चीज़ें उनके सामने हो रही थी और उन्होंने इस चीज़ को नहीं रोका। फिर दूसरा जो इसमें एक सेगमेंट आ जाता है कि सूबाई हुकूमत जो इनवा, अब सूबाई हुकूमत पहले तो हाई कोर्ट की जानिब से एक आर्डर्स है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से PTI को नोटिस दिया गया कि वो किसी भी तरह की कंपेन नहीं कर सकते।
हाई कोर्ट ने की जानिब से उनको जो है उस फैसले को इलेक्शन कमीशन को कलम करार दे दिया गया और उनको इजाज़त दे दी गई। इमरान खान साहब ने जलसे भी कर लिए, तो ये और नोटिस उनको भी जारी हुए। वही हम बात कर रहे थे कि सियासी जमातों के लीडर्स को, कायदीन को नोटिस जारी हुए। सिराजुल हक साहब भी थे और वो बड़ी बड़ी लंबी फहरिस्त थी। मुझे बताएं, 1 लाख से हमने बड़ा शोर किया कि जी 1 लाख से जायद पुलिस एहलकार तैनात थे आज के दिन के लिए, वो किधर थे? 1 लाख तो वो अब बात कर रही है ना कि चलो इस इलाके के लिए या पेशावर डिस्ट्रिक्ट के लिए अब एक पोलिंग स्टेशन से हमने ऐसे किया कि वहाँ पर ना बंदा ना बंदे की साथ मतलब के सिक्योरिटी के हवाले से 2 पुलिस वाले वो भी दूर बैठे हुए हैं, और जो अंदर जिसका वो खवातीन का पोलिंग स्टेशन था ये भी बता दूं, और LHVs को खवातीन कांस्टेबल्स के इख्तियारात दिए गए थे। और वो जब हमने अंदर जाके देखा तो एक बेचारी मस्कीन सी खातून जो है वो बैठी हुई साइड पे, और उनको कोई पूछने वाला नहीं कि एक मर्द आगे जा रहा है, वो बेचारी पर्दा करके साइड पे बैठी हुई है। अब जब एक कांस्टेबल का ये हाल है जिसको आपने ये इख्तियार दिया है कि वो एक मर्द को नहीं रोक सकती, तो स्टेशन के अंदर खवातीन के साथ क्या हाल हुआ? आपने खुद हमारे साथ विजिट किया 2-3 पोलिंग स्टेशन, आपने देखा होगा कि वहाँ पर खवातीन के साथ क्या हुआ, कि किस तरीके से उनको ज़ुदकोब भी किया जा रहा था, या उनकी दूसरी पार्टी की खवातीन एक दूसरे के साथ क्या हाल कर रही थी। इवन भी थ्रेट किया गया, हमारे कैमरे को छिड़ा गया, और खातून एक आई बड़ी, उन्होंने अपनी पश्तो ज़बान में, मुझे तो पश्तो नहीं आती, लेकिन जो उन्होंने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो अपनी जगह पे, लेकिन यहाँ भी दी जा रही थी। बिल्कुल अमित, आप सही कह रहे हैं। मैं यहाँ पर ये भी मेंशन करती चलूँ कि सूबाई वज़ीर इत्तलात मुश्ताक गनी साहब ने भी इस चीज़ को आके एडमिट किया कि उनकी अगर जमात के लोगों को हरास किया जा रहा है दूसरी जमात के कारकुनों की तरफ से, तो ये तमाम चीज़ें सामने आ रही थी। तो मैं यहाँ के लोगों से भी इंटरेक्ट करूँगी, लेकिन मुझे एक ब्रेक का इंस्ट्रक्शन है। ब्रेक से पहले मुझे खालिद ये बताइएगा, 1000 करीब तकरीबन हम कहते हैं कि जी पोलिंग स्टेशन यहाँ पर कायम किए गए थे। अच्छा, उसके अलावा जब उसको कैटेगरीज में ब्रेक किया गया तो उसमें बोला गया कि अमन अमान की सूरत हाल तो हमारी सूबाई हुकूमत ने बहुत अच्छी कर दी थी, जो हम बार बार सुन रहे थे और जो जहाँ पे परमिट देते थे। लेकिन मुझे पता है कि इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन थे, जिनको अहसास करार दिया गया था, और कुछ पोलिंग स्टेशन थे जिनको नॉर्मल कैटेगरी में प्लेस किया गया था। लेकिन नॉर्मल कैटेगरी के जो पोलिंग स्टेशन थे वो बहुत ही कम थे, इंतहाई कम थे, और सबसे ज्यादा जो नंबर में हमें नजर आ रहे थे वो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन थे, यानी कि मोस्ट सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन। क्या वजह थी? सबसे बड़ी वजह तो ये है कि सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर जो है, इसके इर्द गिर्द अगर देखा जाए तो ये कबायली इलाकों से मुंसलिक हैं। दहशतगर्दी के सबसे ज़्यादा वाक़यात यहाँ पे रूनुमा होते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि खैबर एजेंसी और उसके आगे अफगानिस्तान के इलाके इससे लगे। इस वजह से दहशतगर्द बासानी यहाँ पर घुस जाते हैं, और उन्होंने करना होता है वो बासानी वो कर लेते हैं। इस देखा जाए तो पूरा पेशावर और पूरा जो KPK है वो मुकम्मल तौर पर, उसके बावजूद ने जो सिक्योरिटी के दावे कर दिए थे, और ये दावे भी कर दिए थे कि ये इलेक्शन हम पाक फौज के बगैर और अपनी पुलिस से करवा रहे हैं और बेहतर अंदाज में करवा सकते हैं, वो बिल्कुल गलत साबित हुआ है। जिस तरह हमीद भाई ने भी ये जिक्र किया कि यहाँ पर वो जो दावे कर दिए गए थे, पुलिस मुकाम ने ये बयान जारी कर दिए थे कि 20,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात होंगे, उसके साथ साथ FC और उनके साथ जो है लेडी फोर्स जो कि कबायली इलाकों के ताल्लुक रखते हैं उनके जवान भी यहाँ पर तैनात होंगे। वो जवान नज़र नहीं आते। आया वो VIP की ड्यूटी पर हैं, कहाँ पे है, किसी को वो नज़र नहीं आया। पोलिंग स्टेशन का इसी तरह का सूरत हाल है जी। देखें, जितनी भी पोलिंग स्टेशन हमारे इलम में है वहाँ पर तो बिल्कुल यही सिस्टम है। ठीक है, मैं चाहूँगी एक ब्रेक की तरफ चले। ब्रेक के बाद मजीद आगे बढ़ाएंगे, लोगों से भी इंटरेक्ट करेंगे। यहाँ के जो कीमती वोटर्स थे जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के घरों से बाहर आए, उन्होंने क्या मुश्किलात देखी, आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद।
नाज़ी वेलकम बैक। और आज खैबर पख्तूनख्वा में एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज यहाँ के बल्दियाती इंतखाबात हुए और ब्रेक से पहले हम जिस तरह से बात कर रहे थे यहाँ के सिक्योरिटी मेजर्स के हवाले से, ओवरऑल यहाँ की सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे थे। मेरे साथ इस वक्त एक आज़ाद उम्मीदवार यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने कॉन्टेस्ट किया बतौर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के और जनरल काउंसिलर के लिए। तो हम उनसे बात करेंगे कि वो क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और यहाँ के जो इंतज़ामात की हम बात कर रहे थे क्या उससे मुतमईन ये खुद भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मुझे बताएं कि आप एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से आपने आज इलेक्शन लड़ा और यहाँ के इंतज़ामात के हवाले से पहले तो पूछना चाहूँगी, आप खुश थे यहाँ के इंतज़ामात? बड़े धांधली की बातें की जा रही थी भाई। इंतज़ामात के बारे में क्या पूछना है, आप लोगों ने खुद देखा इंतज़ामात वैसे नहीं थे जैसे दावे कर रहे थे। तकरीबन हर 10 मिनट बाद झगड़ा, हर 10 मिनट बाद झगड़ा, ये पीटीआई वाले और नेशनल पार्टी की तरफ से हर 10 मिनट बाद। मैं अपने वोटर को छोड़ के वो झगड़े इधर उधर कर रहे थे अपने वोटर को छोड़ के। हालांकि ये मेरा वक्त ये था कि मैं अपने वोटर को वोट कास्ट करने के लिए कहा था, लेकिन ये नहीं, हम झगड़े रफा दफा करने के लिए मैदान में उतरे थे। पूरी सूरत हाल में आपको क्या लगता है आपको कितने वोट्स मिलेंगे? ये क्या बात हुई, क्या पता है, खुदा जाने कितने वोट। मुझे बताएं आगे जाके, क्योंकि इन जमातों का ट्रेंड देखते हुए शमूलियत का तो आप लोग को करना पड़ेगा ना ऐलान, तो किस जमात को आप खैबर पख्तूनख्वा में देखते हैं कि वो आवाम से मुखलिस है, आवाम के मसाइल के लिए वाकई में संजीदा नजर आती है? इस KPK में जो है ना, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमारा दीन हमारा मज़हब हमें ये दावत ये दर्ज देती है कि हम ऐसी जुमात में जाए जो कम से कम इस्लाम का प्रचार तो करे। तो मैं तो जमीयत उलमा इस्लाम का दर्ज देता हूँ सब भाइयों को, सबको, कि मैं तो खुद जाऊँगा जमीयत उलमा इस्लाम में। आपको लगता है कि उनकी सियासत अभी तक वो जो कर रहे हैं, जिस तरह से हुक्मरानी कर रहे हैं, वो सही है? बिल्कुल सही है जी। अच्छा। मैं तो मुतमईन हूँ उससे। अच्छा, सिक्योरिटी के इंतजामात के हवाले से मुझे जल्दी से बताइएगा, सिक्योरिटी के इंतजामात कैसे देखे आप? सिक्योरिटी बहुत बेकार, बहुत फजूल सिक्योरिटी थी। मेरा जो ऑर्डर था लेडीज़ में, उसमें 10% वोट कास्ट नहीं हुए मेरे। तकरीबन मेरा अपना घर जो मेरे अपने घर के वोटर जो है वो बार बार मुझे फ़ोन कर रहे थे कि यार मैं जब हर कमरे में जाती हूँ तो मुझे कहते हैं कि इधर आपका वोट नहीं है। क्यों नहीं है? जब मुझे मालूम हुआ, हमने मालूमात की तो उधर एजेंटों के पास क्या थी, पूरे लिस्ट थे इधर जो हुकूमत ने बिठाए थे, उनके पास 11, किसी के पास 9, किसी के पास 10। बिल्कुल मुतमईन नहीं नजर आते हैं यहाँ के इंतजामात से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वोट कास्ट किया आज? हाँ जी, कास्ट किया था। आपका ताल्लुक इसी इलाके से? हाँ जी, इस इलाके से हमारा ताल्लुक है। कौन जीत रहा है इस इलाके से फिर आपके ख्याल हो में? सकता है कि पीटीआई जीतेगा इंशाल्लाह। हो सकता है कि पीटीआई जीतेगा। हाँ जी। इंतजामात के हवाले से जैसे ये साहब बता रहे थे कि मुतमईन नहीं थे। इंतजाम तो उधर अंदर जो है ना, हर कोई पार्टी अपने आप को किंग समझते थे और अंदर जो है ना हर 10 मिनट बाद जो है ना वो पोलिंग को रोक लेती है और उधर जो है ना वो रश भी बहुत काफ़ी है। तो हर कोई उम्मीदवार को जो है ना वो अपना अपना वोटर भी नज़र नहीं आ रहा कि किधर हमारा वोटर है और किधर नहीं है। अच्छा, कितना इंतजार करना पड़ा वोट कास्ट करने के? मेरे को कम से कम 3-4 घंटे इंतज़ार करना पड़ा। नहीं खुश थे इंतजामात से यहाँ पर? इंतज़ामात सही नहीं थे, बहुत परेशान हो गए थे। और जो लड़ाई झगड़े भी हो रहे थे? लड़ाई झगड़े भी हो रहे थे जनाब। कितना यहाँ पर जो कल के दिन तक हमने मुहिम वगैरह बड़ी इलेक्शन कैंपेनिंग हो रही थी, कौन कौन सी जमातें करी थी इलेक्शन कैंपेनिंग? ये कि कोई पीपल पार्टी बोल रहा था, कोई नेशनल पार्टी और पीटीआई सब कह रहे थे बस ये। अच्छा, चलिए मुझे बताएं कि यहाँ पर इस इलाके में कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको फौरी बुनियादों पर हल करने की जरूरत है? ये जनाब ये सड़कें सही करें, रास्ते ख़राब हैं, पानी सही टूलों में साफ़ नहीं आ रहा है, यही मसले हैं। बिजली का निज़ाम धर्म भरम है, परेशान है, बच्चे रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। पानी सड़कों का निज़ाम जो है वो कहते हैं सही होना चाहिए, बिजली और ये सब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बताएं आपने वोट कास्ट किया? जी बिल्कुल, मैंने वोट कास्ट किया। अच्छा, क्या मुझे बताएं इस इलाके के क्या बुनियादी ऐसे मसाइल हैं जिनको हल होना चाहिए? यही इस इलाके का सबसे बड़ा मसला बिजली का है
اور دوسرے یہاں پہ مسئلہ جو ہے وہ پانی کا ہے، پانی سے نہیں. اب پی ٹی آئی والوں نے تھوڑا بہت کچھ کیا پانی کے لیے، یہ پائپ وغیرہ اس نے بچائے یہاں پہ، لیکن دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے. ابھی تو ہم نے ووٹ بھی کاسٹ کیا یہاں پہ اور مطمئن ہے. انتظامات کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ انتظامات تو بہت ناقص تھے جی. جہاں تک سوچا جائے کہ یہ جو دانلی وغیرہ کے چکر چل رہے ہیں، یہ بہت زیادہ انتظامات ناقص تھے. دھاندلی ہوئی ہے یہاں میں پر؟ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ جو تنظیم تھا، سسٹم تھا، بالکل غلط تھا. نہ تو ووٹنگ کا صحیح سسٹم تھا، نہ ووٹروں کے لیے کوئی سسٹم تھا، نہ کوئی لائن تھا. بس اپنے ہی طریقے سے اپنے لوگوں کو اندر لے کے جا رہے تھے، سب کے سب پارٹیوں کے لوگ. اور بیلٹ پیپرز پر بھی لوگوں نے بڑا پرابلم مچا ہے، بہت کافی شور مچا ہے، کافی انہوں نے لڑائی جھگڑے کیے آپس میں، نیشنل نے اور پی ٹی آئی والوں نے. بیلٹ پیپرز بھی ناقص کوالٹی کے تھے. ناقص کوالٹی کے تھے، انتہائی ناقص کوالٹی کے تھے. اور ہر ہر کینڈیڈیٹ اپنی بندوں کو اندر لے کے جا رہے تھے. پولنگ آفیسرز کا رویہ بتائیں مجھے. ان کا رویہ صحیح تھا جی، پولنگ آفیسر صحیح تھے؟ بالکل صحیح تھا. 15 20 منٹ ہمارے لگ رہے تھے اندر. کافی تکلیف تھی، گرمی بھی تھی، لیڈیز کو بھی کافی پرابلمس کریٹ ہوئے تھے اور جینٹس کو بھی کافی، جس میں عمر رسیدہ حضرات بھی تھے جو کافی بیچارے بری حالت میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے ایک ووٹ بھی کاسٹ نہیں کیا، واپس چلے گئے جی. اور بہت گھنٹوں تک انتظار کرنا کافی گھنٹوں تک ہم نے انتظار کیا جی، کافی گھنٹوں تک ہم نے انتظار کیا. اور انتظار کے باوجود بھی بہت سے ووٹرز چلے گئے، واپس چلے گئے. انہوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا. آپ کو لگتا ہے جی کہ 2013 کے انتخابات کے مقابلے میں اس بار بڑے زیادہ لوگ نکلے ہیں گھروں سے؟ نہیں بالکل، اس بار جو ہے زیادہ لوگ نہیں نکلے ہوئے، کم لوگ نکلے ہوئے. ایک تو گرمی کی وجہ سے اور دوسرا جو ہے لوگ بھی خوف زدہ ہے دھماکوں کی وجہ سے. تو اس الیکشن میں جو ہے کم لوگ نکلے ہوئے، ووٹ بھی کم کراس ہوئے. حالات کی وجہ سے لوگ گھروں سے کم نکلے ہیں. ہاں بالکل جی ہاں. لیکن حکومت اور صوبائی حکومت، الیکشن کمیشن سب نے بڑا سیکیورٹی کے اقدامات کیے، اس سے مطمئن نہیں؟ نئے انتظامات تو کیے ہوئے، لیکن ویسے بھی لوگ ڈرتے ہیں. انتظامات کے باوجود بھی لوگ ڈرتے ہیں. اور ویسے یہ اس نظام سے بھی لوگ تنگ ہے. مختلف حکومت جو چلے جاتے ہیں. اس سے پہلے جو ہے یہ حکومت تو ابھی ہے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کا حکومت، لیکن اس کے مطابق وہ جو پہلے حکومت ہے وہ ذرا اس سے لوگ جو ہے وہ تنگ تھے. تو ابھی جو ہے ووٹ کے لیے بہت کم لوگ جو ہے نکل جاتے ہیں. نظام سے بھی لوگ تنگ ہیں. مجھے بتائیں کہ کیا کہنا چاہیں گے جو بھی امیدوار جیتتا ہے، جس کے بھی قسمت میں یہ فیصلہ ہوتا ہے آج کے بلدیاتی انتخابات کا، تو کیا ان سے مطالبہ کریں گے، کیا میسج ہے؟ سب سے پہلے تو جو جیت گئے تو لوگوں نے جو ان پر اعتماد کر کے جو ہے ووٹ دیتے، اعتماد کے مطابق جو ووٹ دیتے، تو ان بندے کو جو جیت جاتے اس کو چاہیے کہ لوگوں کی امیدوں کے مطابق، امنگوں کے مطابق جو ہے لوگوں کی خدمت کریں، جسی طرح بھی ہو. وہ تعلیم کے حوالے سے ہو، اس کے علاوہ جو ہے یہ صحت کے حوالے سے ہو، آبادی کے لحاظ سے جو بھی خدمت ہے لوگوں کو، اس کا لوگوں کا خدمت کریں. خدمت کے جذبے سے جو ہے وہ لوگوں کا خدمت کرے بس. بہت شکریہ جی. ناظرین، جس طرح سے دیکھیں کہ بات کر رہے ہیں یہاں کے لوگ کہ بھائی خدمت کے لیے لوگوں کی، اور یہ امیدواروں کی جانب سے بھی بہت کہا جا رہا ہے کہ جی عوام کی خدمت کرنا ہی ہمارا منشور ہے. تو اس چیز پہ عمل درآمد بھی، اور یہ جو وعدے کیے جا رہے ہیں، جو دعوے ہیں، وہ ہمیں پورے بھی ہوتے ہوئے نظر آئیں. کچھ اور لوگ بھی، کچھ مزید لوگوں سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. بتائیں کہ آپ نے آج ووٹ کاسٹ کیا، کوئی دقت تو نہیں ہوئی، کوئی مشکل تو نہیں پیش آئی؟ نہیں، مشکل تو پیش نہیں آیا. ہم الحمدللہ ہم صوبائی حکومت سے شکر گزار ہے، انہوں نے اچھا سیکیورٹی دیا ہم کو، اور ہم مطمئن ہیں صوبائی حکومت سے. سیکیورٹی کے تو اہلکار نہیں نظر آ رہے تھے مجھے یہاں پر. نظر تو آ رہے لیکن پھر بھی ہم نہیں نظر آ رہے. امن تو تھا. امن آپ کو لگتا ہے یہاں تھا؟ ہاں امن تو تھا. یہاں پر جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بالکل مطمئن نہیں ہیں یہاں کے انتظامات سے، تو وہ کیا جھوٹ بول رہے ہیں؟ جو کہتا ہے جھوٹ ہے. ہم تو کہتا ہے ہم صوبائی حکومت سے بالکل مطمئن ہیں انشاءاللہ، اور بھی اچھا کر دیتے. آپ صوبائی حکومت کے ساتھ کے ہیں تو آپ کہیں گے کہ جی صوبائی حکومت کے میں اقدامات سے مطمئن. ہاں مطمئن ہو، بالکل مطمئن ہو. باقی وہ انہوں نے بہت کام کی ہے پشاور میں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کام کریں گے. کیا کام کیا ہے؟ بہت سے کام کیے، تبدیلی تو نظر آ رہا ہے ہم کو. یہاں کے لوگوں نے کہا کہ جی یہاں سڑکیں خراب ہیں، یہاں پانی پینے کا صاف پانی نہیں ہے، پانی نہیں آتا، ویسے بھی گندا پانی ہے. انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن کے بعد ٹھیک ہو جائے گا سر. آپ کو لگ رہا ہے یہاں سے تحریک انصاف کا امیدوار جیتے گا؟ انشاءاللہ جیتے گا. اچھا
नाज़रीन, कुछ लोग हैं जो कि बड़े पॉजिटिव हैं और जो समझते हैं कि सूबाई हुकूमत ने बड़े काम किया है सूबे में, और कुछ मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे। मुझे बताएं कि आपका ताल्लुक़ क्योंकि अवामी वतन पार्टी से है, तो आपको लगता है कि यहाँ कौमी वतन पार्टी से आपको लगता है कि यहाँ से कुछ कह रहे हैं PTI का कैंडिडेट जीत रहा है, कुछ जी PTI जीतेगा, लेकिन इस पोलिंग स्टेशन में कुछ लड़ाई झगड़ी भी हुई है ना, उसकी वजह से औरतें जो थी वो डर गई, वापस चले गई। कुछ वो PTI के लोग थे ना, उसने वो औरतों को चांस नहीं दिया कि वोट डाले, उसको कहो दोपहर के टाइम आ जाओ, बाद में आ जाओ, आपका वोट या इधर नहीं है। तो इसी वजह से हमारे लोगों ने उधर वोट कास्ट नहीं किया। तो यही मसला था औरतों को, हमारी वजह इनकी वजह से जो उसने वोट कास्ट नहीं किया। शायद PTI जीत जाए उसकी। आप कौमी वतन पार्टी के होके कह रहे हैं PTI शायद जीत जाए? तो उसने इसी तरह काम किया ना, तो इसी वजह से शायद वो जीत जाए। कौमी वतन पार्टी क्यों नहीं आगे आई? कौमी वतन पार्टी तो आगे आई है, लेकिन इसकी ये इधर हुकूमत है ना, इसी वजह से ये ज़्यादा लगता है सूबे में हुकूमत की वजह से उसको दूसरे पार्टियों को आगे आने नहीं दिया जाएगा? नहीं, ये आने नहीं देते। इसने लोगों को छोड़ा ही नहीं कि वोट डालने दे। इसने अपने औरतों को आगे किया, हमारे औरतों को पीछे किया। आज पोलिंग स्टेशन में क्या हुआ यहाँ? आज पोलिंग स्टेशन में बहुत झगड़ी लड़ाई हुई, PTI की नेशनल पार्टी की बहुत लड़ाई हुई ना, इसी वजह से लोग डर गए, औरतें इसी वजह से फिर नहीं आई। अच्छा, जो ये कहा जा रहा था कि खवातीन के पोलिंग स्टेशन में मर्दों ने धावा बोला था, ये किस हद तक सही? हाँ बिल्कुल। 902, 206 और 803 जो है ना पेपर्स जो है ना गायब थे। औरतें आई थी वोटिंग कास्ट के लिए, लेकिन उसे छोड़ा नहीं गया। वाज़ेह अल्फाज में उसे कहा अगर पल्ले पे टप्पा लगाना है तो छोड़ेंगे, लेकिन जाओ यहाँ से। नाज़रीन, ठीक है, आप सुन रहे हैं यहाँ के लोगों की बातें। एक ब्रेक कंस्ट्रक्शन है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद मैं जिन साहब से बात करने जा रही हूँ उनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम से है, और पहले ये PTI में थे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। लेकिन साहब छोड़ के जमीयत उलमा इस्लाम में आ गए, क्या वजह थी? डांस पार्टी, डांस की वजह से, और कोई काम नहीं था, नाच गाना बस। कोई प्रोग्राम शुरू होता है या कोई जरगा शुरू होता है, कोई चीज़ शुरू होता है, तो उससे पहले तिलावत करते हैं। इससे पहले ये डांस करते थे। पहले स्टेज पे औकाफ बिल्डिंग में मेरा शमूलियत का ऐलान हुआ था। उसी दिन से मैंने तौबा कर लिया कि ये हमारे लिए क्या करेंगे। नहीं तो सूबे के लिए तो बहुत काम कर रहे हैं। ठीक है, क्या किया है? किया कुछ है? रोड बनाए वो तो वफाक करते हैं, ये तो नहीं करते। क्या चीज़ बनाए? तो खैबर पख्तूनख्वा को तो मिसाली सूबा बना रहे हैं, पुलिस रिफॉर्म्स किए है, सब कुछ किया है। क्या किया है? नहीं किया। आप सिक्योरिटी से मुतमईन वो नहीं? बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ, पुलिस के उस अदारे में नहीं किया reform? बिल्कुल नहीं हूँ। बहुत से मिसाल है मेरे सामने, तकरीबन 3-4 मिसाल अभी इसी वक्त मेरे सामने मौजूद है। कुछ भी नहीं किया है। क्या किया है? हालात वैसी हैं। बिल्कुल वैसे की वैसे, बिल्कुल वैसे की वैसे। कुछ किया? एक मिसाल तो बताएं कि क्या किया, आप मुझे बताएं। मुझे बताएं कि इलेक्शन ये जो मुहिम चल रही थी, ये कितना खिलाफ वर्जी अब सारी जमातों ने की है? जो अहकामात जारी हुए थे इलेक्शन कमीशन की जानिब से, सारों ने किए। एटलीस्ट के पोलिंग के दौरान भी एक दूसरे को आपने पेपर पकड़ा दे के मुझे वोट डालो, मुझे वोट डालो, ये खिलाफ वर्जी नहीं है? कुल्ला खिलाफ वर्जी है। सब ने किए। मैं खुद जमीयत उलमा इस्लाम में, उसने भी किए, जमात इस्लामी ने किए, PTI में ने किए, ANP ने किए, सब ने किए। एक दूसरे को गले से पकड़ते मुझे वोट डालो, मैंने खुद अपने आंखों से देखे। पोलिंग स्टेशन में बिल्कुल, इस पोलिंग स्टेशन में, यूसुफाबाद के पोलिंग स्टेशन में इतने बंडल PTI के औरतों के साथ पकड़े गए हैं, रंगे हाथों को। आप लोगों की मीडिया की सिर्फ एक मीडिया की कंपनी आई थी और कोई नहीं आया था। मैंने उनको कहा आप जाएं, आप शो कर दें। हुकूमत है, उसकी चलती है, ऐसे ही चलेगा निज़ाम। हाँ ऐसे ही चले गए तो चलता है पाकिस्तान। यानी कि ये इंतखाबात में खुली धांधली हुई है। बिल्कुल कुल्लम कुल्ला। उम्मीदवार सामने आएगा वो धांधली से सामने बिल्कुल आएगा, बिल्कुल। से मुतमईन तकरीबन इसमें से 60%, 50% सही वोट है, और जितने भी है वो धांधली के। मैं गारंटी से कहता हूँ, गारंटी से आप बायोमेट्रिक कर लें, बायोमेट्रिक, और वोट चेंज कर ले, तो वो फिर आप कर देंगे। हाय PTI, हाय PTI। नाज़रीन, यहाँ पर जो तमाम लोग हैं उनकी गुफ्तगू के इतने नारेबाजी के दौरान जो है
تو بہت مشکل ہے کہ میری آواز آپ تک پہنچ سکے. میں یہاں پر کچھ امید سے بھی بات کرنا چاہوں گی, ہمارے رپورٹر یہاں پہ موجود ہیں. اور اوور آل جو ان صاحب نے یہ چیز مینشن کی کہ یہاں پر دھاندلی بڑی ہوئی ہے, یہاں پر کسی جماعت نے, ان کا تعلق JUI سے تھا, اور یہ خود بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر کسی دھاندلی کسی نے بھی جس جماعت نے یہاں احکامات فالو نہیں کیے, کھلی وائلیشن ہوئی ہے, کھلی کوڈ آف کنڈکٹ جو ACP نے جاری کیا تھا اس کی کھلی خلاف ورزی ہوئی ہے. تو میں کچھ مزید بھی بات کرنا چاہوں گی. جی السلام علیکم. آپ مجھے بتائیں, مجھے بتائیں یہاں کے انتظامات کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ انتظام حکومت کی طرف سے بہت ٹھیک تھے. جو بھی ہوا ہے ہم عوام کی وجہ سے کہ ایک دوسرے کو لڑتے جھگڑتے دیکھ رہے ہیں, لیکن جتنے بھی ہوئے ہیں ANP والے نے زیادہ تر وہ کہتے ہیں کہ وہ تو جیت سکتے نہیں ہیں, اس لیے انہوں نے جتنی بھی ہوئی ہے, جتنا بھی کچھ ہوا ہے نا تو وہ ANP کی وجہ سے ہوا ہے. اور یہ اب میرے بھائی نے بھی کہا ہے کہ میں جماعت اسلامی سے ہوں, تو میں کہتا ہوں کہ جتنے کام آج کے زمانے میں PTI نے کیا ہے اتنا کام کسی نے بھی نہیں کیا, اور یہ ثبوت چاہتے ہیں تو میں ان کو ثبوت دکھاتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کیا کام کیا ہے؟ گلیاں پکی کر رہی ہیں. یہ گلی آپ کو پکی نظر آ رہی ہے؟ کر رہے ہیں ابھی, یہ روڈ ابھی کر رہے ہیں. اندر جو سردار مجان کالونی میں جتنی گلیاں ہیں پکی کر رہی ہے. جتنے پائپ لائن ہیں سارے پائپ لائن خراب تھے, سارے پائپ لائن کو ان کو تبدیل کروائے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ علماء جو ہے وہ ٹھیک ہے. لوڈ شیڈنگ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لوڈ شیڈنگ کون ختم کرائے گا؟ یہ جو بھی کرے گا PTI والے کریں گے. کب کریں گے؟ 2.5 سال میں آپ مطمئن ہیں؟ اتنے جتنا یہ کنٹرول ہوا ہے نا ابھی, انشاءاللہ آگے بھی یہ ہوگا جتنا انہوں نے کیا ہوا ہے. میں علماء سے یہ کہتا ہوں آپ آگے آ جائیں. نہیں ہوتا ہے, مشکل ہے. ٹھیک ہے ناظرین, ان کا کہنا یہ تھا کہ یہاں پر PTI نے جو ہے وہ بڑا کام کیا ہے. حمید مجھے بتائیے گا, آبویسلی تمام جماعتیں الگ الگ ان کے سپورٹرز یہاں پہ موجود ہیں, حالات ہمارے بھی سامنے ہیں, ایریاز کی جو اس وقت کنڈیشن ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. آپ مجھے بتائیں کہ بھئی یہ جو بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں, بڑے امیدواروں کی جانب سے بہت زیادہ وعدے کیے جا رہے ہیں کہ جی عوام کی دہلیز پر آ کے ہی ان کے مسائل حل کیے جائیں گے, تو یہ میں صرف دعوے ہی نظر آتے ہیں یا ان لوگوں کو واقعی حقائق کے بالکل قریب سے گزارا؟ دیکھیں, اگر بینگ اے رپورٹر میں بات کروں اور میں PTI کا بیٹ رپورٹر بھی ہوں, تو پھر سم ہاؤ بات ایسی آ جائے گی کہ بندہ شاید بائسڈ بات کر رہا ہے. لیکن فیکٹس پہ آن گراؤنڈ ہم بات کریں کہ جیسے PTI آپ کو بھی پتہ ہے کہ اندرونی طور پر اختلافات کا شکار ہے, ویسے ہی ان کی خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ اختلافات کا شکار ہے. سب سے پہلے جب خیبر پختونخوا کی حکومت بنی تو اس کا جو اتحاد تھا اس میں قومی وطن پارٹی بھی شامل تھی, جس کو کرپشن کی بیس پہ الگ کیا گیا اور سکندر شیرپور وغیرہ کو اس جماعت سے الگ کر دیا گیا, اتحاد سے الگ کر دیا گیا. اس کے بعد جب یہ آگے یہ چیز بڑھی ہے, خیبر پختونخوا کی حکومت جس طریقے سے آئی ہے, جماعت اسلامی ہو گئی, باقی ان کے ساتھ چھوٹی ہو گئی, جو ان کے وزراء کے حوالے سے کرپشن کے چارجز آئے ہیں وہ ابھی تک پروو نہیں ہو رہے. وہ جیسے ہمارے ایک وتیرہ چلتا آتا ہے کہ وہ آنے والی حکومت جو ہے وہ کیسز کھولے گی اور اس حوالے سے اقدام کرے گی. میں چاہوں گی کہ میں آپ سے مزید بات کروں گی. امید, اس وقت ہمیں پروفیسر ابراہیم صاحب جوائن کر چکے ہیں بنو سے. پروفیسر صاحب السلام علیکم, و بہت شکریہ ہمارے لیے آپ نے وقت نکالا. پروفیسر صاحب, میں چونکہ یہاں پر اس وقت فقیر آباد میں موجود ہوں, ہم آج اپنے ناظرین کو تمام حقائق سے آگاہ رکھے ہوئے تھے اور تمام یہاں کی صورتحال سے آگاہ رکھے ہوئے تھے. لوگ بالکل انتظامات سے مطمئن نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ECP کی جانب سے جو احکامات جاری کیے تھے ان کی خلاف ورزی تمام تقریباً سیاسی جماعتوں نے کی. سر, آپ کی پارٹی کا بھی نام آتا ہے اس چیز میں, آپ کیا کہیں گے؟ انتظامات کے حوالے سے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور انتظامات کی اصل ذمہ داری الیکشن کمیشن پہ عائد ہوتی ہے. صوبائی حکومت اس کے ڈسپوزل پہ ہے. صوبائی حکومت سے جو بھی تعاون چاہے, جو بھی حکم دے الیکشن کمیشن, اس کو آگے بڑھانا صوبائی حکومت کا کام ہوگا. لیکن صوبائی حکومت کی بنیادی ذمہ داری نہیں, ضمناً وہ اس کی ذمہ دار ہے. اور یہ صرف اس کے لیے الیکشن میں نہیں, ہمیشہ الیکشن میں بد انتظامی ہوتی ہے اور اس کا حل یہ ہے کہ الیکشن کمیشن با اختیار ہو, الیکشن کمیشن کے پاس اپنا عملہ ہو اور ہر طرح کے اختیارات سے لیس ہو, تو یہ سارے انتظامات درست ہو سکتے ہیں. اور اس طرح ممکن نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہو
और जिम्मेदारी फिर सूबाई हुकूमत पर डाली जाए। और बद इंतजामी हम भी समझते हैं कि बद इंतजामी बदतरीन किस्म की मिसालें सामने आई हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, मैं ख़वातीन को हक़ राय दही से रोकने का अमल, ये भी रिपोर्ट हुआ है, काफ़ी अजला थे जहाँ पर ख़वातीन को वोट नहीं कास्ट करने दिया। मैं चाहूँगी आप इस पे ज़रा खुल के मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा जमहूरी समाज है, कौन सा ऐसा जमहूरी माशरा है जहाँ पे ख़वातीन को वोट कास्ट करने से एक बेसिक राइट होता है, एक नेशनल एक्सरसाइज होती है, उससे रोका जाए। लोअर दीर अपर दीर में भी हमने यही चीज़ रिपोर्ट किया था। हम आज की सूरत हाल में भी यही चीज़ देख रहे थे कि ख़वातीन को ज़दोकोब करने के भी इंसिडेंट सामने आए हैं, न्यूज़ रिपोर्ट सामने आई हैं। क्यों रोका जाता है ख़वातीन को? असल में ख़वातीन का वोट कास्ट ना होना और उनका ज़दोकोब होना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जहाँ वोट कास्ट करने ख़वातीन गई हैं वहाँ से ज़दोकोब की मिसालें सामने आई, इसलिए दोनों को बिल्कुल, ये गड़बड़ कुछ ना अजला में किया हुए हैं। प्रोफेसर साहब काफी अजला थे जहाँ पर खवातीन को एंटर भी नहीं करने दिया। मैं कुछ अजला का वाकई एडमिट करूंगी जहाँ पर मैं भी मौजूद हूँ फकीराबाद में, वहाँ पे खवातीन आई जिनकी कंप्लेन थी कि हमें रोका भी गया पहले, लेकिन आप उस अजला का बताएं जहाँ पे खवातीन को वोट कास्ट नहीं करने दिया। यानी जहाँ रोका गया है ये तो बद इंतजामी है। किन्होंने रोका है उनके खिलाफ FIR होना चाहिए और उनके खिलाफ उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जहाँ वोट कास्ट नहीं हुआ, अब ये वोट तो सिर्फ खवातीन का नहीं, मर्दों का भी बहुत सारे इलाकों में कास्ट नहीं हुआ। या तो वोट कास्ट करना एक ऐसी जिम्मेदारी कि जिसके ना करने पे सजा मुकर्रर कीजिए तो खवातीन के वोट भी कास्ट होंगे। और ये सुनी सुनाई बातों में तो तुम्हें कोई तबसरा नहीं कर सकता। पिन पॉइंटेडली अगर कोई मिसाल मुझे दे सकती हैं और उसमें जमात इस्लामी का कोई फर्द मुलविस हो तो मैं उससे जवाब तलब भी कर सकता हूँ। प्रोफेसर साहब मैं चाहूंगी एक ब्रेक का इंस्ट्रक्शन है, लेकिन ब्रेक के बाद हम लोअर दीर पे भी फिर बात कर लेते हैं। सिराजुल हक साहब का हल्का मैं उस हवाले से भी बात करूंगी आपसे कि खवातीन को रोका गया। सेनेटर सिराजुल हक साहब ने बहुत ही हमारे लिए अहम शख्सियत हैं और हम बड़ी उनकी इज्जत भी करते हैं, लेकिन कहा कि जी खवातीन को घर के काम बड़े होते हैं। एक ब्रेक का इंस्ट्रक्शन है प्रोफेसर साहब, मैं चाहूँगी ब्रेक के बाद आपसे इस पर कॉमेंट लूँ। हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन।